तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सब थंबनेल में देख रहे होंगे कि हमने पढ़ाई कर की बुक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सिखाए हैं। वो हमारे जो ये रिलेटेड है, इसमें एशियन से है, मतलब जो भी जितने भी हमारे स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन हैं वो सारे ही हम इस वीडियो में कराएंगे। वो ज्यादा नहीं है इसमें, बस थोड़े से ही क्वेश्चन है। तो आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगी कि पहले मैंने एक ऑलरेडी मतलब इससे ही रिलेटेड, जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, वो वीडियो बना रखी है और मैं आज ना इसका प्लेलिस्ट भी बना दूंगी। तो आप जाके उसको गो थ्रू कर लेना। आपको अगर अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपके पास आ सके। बातों को बंद करके, ज्यादा नहीं, 1 ही मिनट लिया है मैंने आपका, तो क्लास स्टार्ट कर दे। आज का पहला क्वेश्चन है, जैसे कि आपको पता ही है कि when and where did India win its first वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडल इन एथलेट। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, वैन मतलब कब और कहां पर जब वो इंडिया है ना, वो पहली बार वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडल है वो जीती थी। तो आपको आंसर दिख रहा होगा कि 2003 में फ्रांस में जीती थी। कौन जीती थी? इंडिया की वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडल एथलीट लेके आई थी और हिस्टोरिक बनाए थी इन्होंने 2003 में। फ्रांस के पेरिस में हुआ था। क्या हुआ था? वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी। क्या हुई थी? वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी, जिसमें 2003 में ब्रॉन्ज ये इंडिया ने वर्ल्ड चैंपियनशिप कराया था, जिनका नाम क्या है? अंजू बॉबी कौर, जो कि ब्रॉन्ज मेडल लेके आई थी। वुमेन थी जिन्होंने लॉन्ग जंप किया था। क्या किया था? लॉन्ग जंप किया था। और कुछ हम थोड़े से नीचे पढ़ लेते हैं। जैसे कि आप सब ये यहाँ पे हाईलाइट है, सारी चीजें आप पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना। वो ये सारी चीजें जो मैंने बता दिया कि इंडिया का फर्स्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडल एथलीट में कौन लेके आई थी? अंजू बॉबी लेके आई थी। जॉर्ज मेडल लेके आई, जॉर्ज में से 2003 में वर्ल्ड चैंपियनशिप एथलीट इन पेरिस में। इसमें अंजू बॉबी के यहाँ पे रिलेटेड बताई थी है नीरज चोपड़ा, जो कि 2003 में, कब है? 2003 में नीरज चोपड़ा जी कब लेके आए थे? 2003 में लेके आए थे नीरज चोपड़ा जी। 23 है, सॉरी 23 है। 2023 में पहला गोल्ड मेडल लेके आए थे नीरज चोपड़ा जी, जो कि जैवलिन थ्रो, और इनके लिए डे भी मनाया जाता है जैवलिन थ्रो से रिलेटेड। नीरज चोपड़ा जी लेके आए थे। तो पहला था इनका, जो कि मतलब बोलते हैं ना जैवलिन थ्रो, यानी जो भाला फेंक होता है, उससे रिलेटेड। तो नीरज चोपड़ा जी का नाम बहुत लोग जानते होंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड सबने अपने अपने व्हाट्सएप पे सब पे डीपी लगाई थी, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ था कि गोल्ड लेके आया था कोई एथलीट चैंपियन। एट विच खो खो ओलंपिक्स में, खो खो में फीचर इन एन एग्जीबिशन एट द मेन स्टेडियम। तो जो ओलंपिक हुए थे खो खो के, वो कौन से स्टेडियम में हुए थे? तो 1936 में हुए थे, बर्लिन के ओलंपिक। 1936 में हुए थे, बर्लिन में हुए थे, ओलंपिक हुए थे। कहाँ हुए थे? हेल्ड हुए थे बर्लिन में। ओलंपिक में हुए, ओलंपिक जो हुए थे बर्लिन में हुए थे 1936 में। विच खो खो मतलब जो खो खो हुआ था। खो खो में कितने प्लेयर होते हैं? 12 प्लेयर होते हैं। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि खो खो में कितने प्लेयर होते हैं। तो खो खो में कितने प्लेयर होते हैं? 12 प्लेयर होते हैं, जिसमें से 9 प्लेयर क्या होते हैं? फील्ड में जाते हैं फॉर कॉन्टेस्ट के लिए, बट 12 प्लेयर होते हैं। ये भी आपको याद रखना है, जैसे कि यहाँ पे सब लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हो। तो फर्स्ट एवर जो एशिया का खो खो चैंपियनशिप हुई थी, वो कब हुई थी? पहली बार एशिया में, जो कि एशियन खो खो चैंपियनशिप कोलकाता में हुई थी 1996 में। कब हुई थी? 1996 में खो खो की चैंपियनशिप, जो कि पहली बार इसमें पूछा गया खो खो। खो खो जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि क्वेश्चन में कि खो खो जब हुआ था फेदर फीचर इन एग्जीबिशन इन द मेन स्टेडियम। तो वो कब हुआ था? वो कब हुआ था? 1936 में। जैसे कि आपको यहाँ पे देखो, पढ़ ही सकते हो कि हमारे प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है। चैनल का नाम ऑलरेडी यहाँ पे भी मेंशन है और यहाँ पे भी है, जो कि लोगो भी बना हुआ है।
तो आपको याद रखना है कि पहली बार जो मतलब खो खो हुआ था फीचर एग्जीबिशन मेन स्टेडियम कौन सा था? बर्लिन 1936 में हुआ था। 12 प्लेयर खेले जाते हैं और एशिया का खो खो चैंपियनशिप जो कि ऑर्गेनाइज किया था कोलकाता में कब किया गया था? 1960 में किया गया था, 1996। क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, कौन सी कंट्री है जो कि वॉन द फर्स्ट एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी? तो पहली बार जो पहली मेंस एशियन हॉकी चैंपियनशिप थी ट्रॉफी, तो वो कौन जीता था? कौन सी एशिया की मेंस ट्रॉफी? तो आपको पता होना चाहिए कि पहली बार एशिया की मेंस एशियन जो मेंस ट्रॉफी मेंस की जो हुई थी हॉकी की चैंपियनशिप ट्रॉफी, वो इंडिया जीता था। इंडिया 5 टाइम्स जीत चुका है अब तक। 2011 में इसने टूर्नामेंट किए थे, मतलब इंडिया में हुए थे, 2011 में भी हुए थे, 2013 में भी हुए थे। इंडिया में कौन से एशियन का मैच ट्रॉफी चैंपियनशिप जो हुए थे, और 2016 में हुए थे। जो पहली बार जीते थे चैंपियनशिप 2011 में जीते थे, फर्स्ट हेल्ड एनुअल 2011 से 13 सिंस 2016 और मोस्ट ज्यादातर सक्सेसफुल इंडिया टीम रही है कितनी बार? 5 टाइम्स रही है। कितनी बार? 5 टाइम्स। ये सारे सेंसेस लिखे गए, बट इंडिया जब ट्रॉफी लेके आई थी तो पहली बार 1884 में लेके आई थी। कब? एक मिनट, 1884 नहीं, गलत है, वो लिखा हुआ था, सॉरी इग्नोर मारने से। मतलब पहली बार इंडिया जो एशियन खो खो चैंपियनशिप हुई थी वो पहली बार कौन लेके आया था? इंडिया लेके आया था, बस ये याद रखना। और पहली बार इंडिया ने होस्ट कब की थी एशिया की जो चैंपियनशिप? 2011, 13, 2011 से 13 और 16। देन कब पहली एशियन कबड्डी चैंपियनशिप हेल्ड हुई थी? पहली बार एशिया की जो कबड्डी होती है, जो कबड्डी है वो पहली बार कब होस्ट करी थी? कब हुई थी कबड्डी चैंपियनशिप? तो 1980 में पहली बार जो होस्ट करी गई थी वो कब करी गई थी? 1980 में करी गई थी, जो कि फर्स्ट वॉज इंक्लूडेड एज डेमोन्स्ट्रेटर गेम्स 9th एशियन गेम्स जो हुए थे। पहली बार तो 1980 में, और 9th एशियन गेम न्यू दिल्ली में हुए थे 1982 में। कब हुए थे? 1982 में 9th एशियन गेम्स जो हुए थे। 9th एशियन चैंपियनशिप रिपब्लिक ऑफ कोरिया वेयर इंडिया सिक्योर्ड 8 टाइटल। कौन सा? 8वां टाइटल हुआ था। इंडिया 8 टाइम्स चैंपियनशिप। कबड्डी बहुत जो कि ऑल्सो साउथ एशियन फेडरेशन गेम्स है, जो कि स्टार्टेड हुआ था 1984 में ढाका के बांग्लादेश में। कब हुआ था? साउथ एशियन गेम्स जो कि स्टार्टेड हुए थे कबड्डी के, मतलब इसकी स्थापना। तो साउथ एशियन फेडरेशन गेम्स स्टार्टेड 1984 ढाका बांग्लादेश। तो आपको याद रखना है पहली बार जो कि एशियन कबड्डी चैंपियनशिप खेली गई थी वो कब खेली गई थी? 1980 में हुई थी। कब हुई थी? 1980 में। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी से रिलेटेड पढ़ रहे हैं हम कि उसकी फॉर्म यानी कब हुआ था, फॉर्म हुआ था? तो 1984 में। कब हुई थी? 1984 में। क्या हुई थी? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की फॉर्म हुई थी, तब स्थापना हुई थी। जो इसकी स्थापना हुई थी 23 जून 1894 में। कब हुई थी? 23 जून 1894 में हुई थी। और इसकी स्थापना जिसने करी थी वो करी थी प्रिया, एक मिनट रुकिए, हाँ, जो इसकी स्थापना करी थी वो करी थी प्रीडी कॉर्बेटिन एंड डेमेट्रियस विक्लास लिखा है हम। तो इन्होंने इनकी स्थापना करी थी 23 जून 1894। फंक्शन क्या था इसका ऑर्गेनाइज? कब कब होता है? एक तो विंटर में होता है और एक समर ओलंपिक होता है। विंटर ओलंपिक्स होते हैं और समर ओलंपिक्स होते हैं। स्थापना कब हुई थी? 23 जून 1894 में हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका? लुसेना, स्विट्जरलैंड में। कहाँ है? लुसेना, स्विट्जरलैंड में। स्टेटस जो कि ग्रांटेड परमानेंट ऑब्जर्व स्टेटस यूनियन नेशन 2009। तो ओलंपिक्स की आपको याद रखना है कि इंटरनेशनल ओलंपिक्स की स्थापना कब हुई थी? 1894 में।
कब हुई थी? 1800 इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? लुसेना स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना प्रियदिक पॉब्रेटिन एंड डेमोट्रिस विक्रेस ने करी थी और यह समर ओलंपिक्स होता है और विंटर ओलंपिक्स होता है, तो यह आपको याद रखना है। अब हम पढ़ते हैं हॉकी से रिलेटेड, जो भी पढ़ के भी आए हैं बट और ये अदर क्वेश्चन है। तो इंडियन हॉकी फेडरेशन की स्थापना कब हुई थी? वहां पे हमने इंटरनेशनल पढ़ा है, यहाँ पे हम इंडियन हॉकी की पढ़ रहे हैं। तो इंडियन हॉकी की फेडरेशन की जो स्थापना है वो कब हुई थी? इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? 1925 में हुई थी। तो इंडियन हॉकी फेडरेशन की स्थापना कब हुई थी? 1925 में हुई थी। और एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी ऑफ फील्ड हॉकी इन इंडिया, हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? न्यू दिल्ली में है। और जो हॉकी की फेडरेशन पेरिस इंटरनेशनल हॉकी है फेडरेशन 1924 पेरिस में हुई थी। वोल लॉटरी क्या फ्यूल लॉट लेने की थी, वो ओलंपिक पढ़ा था। ये हम हॉकी से रिलेटेड पढ़े, इंडिया हॉकी। बट यहाँ पे लिख रखा है जैसे कि आपको पता है कि इंडियन हॉकी की स्थापना मतलब इंडिया हॉकी की स्थापना 1925 में हुई थी, इंडिया में है, जो कि न्यू दिल्ली में उसका हेडक्वार्टर है। बट इंटरनेशनल हम पढ़ रहे हैं, हम इंटरनेशनल की किसके पढ़ रहे हैं? हम इंटरनेशनल की पढ़ेंगे। तो इंटरनेशनल की कहाँ हुई थी? वो हुई थी पेरिस 1924 में हुई थी। किसके द्वारा गई थी? पॉल लेब्रेटी के द्वारा। तो ये आपको याद रखना है। विच इंडिया मैराथन इवेंट इज कंसिडर्ड द लार्जेस्ट मैराथन इन एशिया? तो सबसे बड़ी जो कि एशिया की लार्जेस्ट मैराथन है एशिया की, तो वो कहाँ पर है? तो मुंबई मैराथन में। मुंबई मैराथन कहाँ पे? मुंबई मैराथन, जो कि महाराष्ट्र में। और इसकी जो मतलब टाटा मुंबई मैराथन है, रिकॉग्नाइज्ड, इसने मतलब स्टार्टिंग करी थी, मतलब रिकॉग्नाइज की थी, लार्जेस्ट मैराथन इन एशिया की एंड कॉन्टिनेंट बिगेस्ट मास पार्टिसिपेशन इन ए स्पोर्टिंग इस इवेंट पे। तो आपको याद रखना है कि लार्जेस्ट मैराथन कौन थी एशिया में? तो सबसे बढ़िया सबसे ज्यादा एशिया में तो कौन सी? मुंबई की, महाराष्ट्र की। तो आपको ये याद रखना। आपको वीडियो कैसी लग रही है? वीडियो को मुझे जरूर बताना है कि आपकी आज की वीडियो कैसी लगी। तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट्स मुझे जरूर करना, क्योंकि मुझे आपके कमेंट बहुत ज्यादा बेनिफिट होते हैं। मुझे समझ में आता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग टेबल टेनिस वर्ल्ड चैंपियनशिप इवेंट वॉज हेल्ड इन इंडिया? तो पहले इसमें बोला गया है कि वर्ल्ड चैंपियनशिप इवेंट है वो टेबल टेनिस का कब हुआ था? हेल्ड इन इंडिया में। तो 19वां हुआ था 1952। तो याद रखना 19वां 1952 को, 1952 वर्ल्ड चैंपियनशिप से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं। किसके बात कर रहे हैं? वर्ल्ड चैंपियनशिप से रिलेटेड से बात कर रहे हैं। पहला चैंपियनशिप 1926 में हुआ था लंदन के इंग्लैंड में। पहली जो चैंपियनशिप हुई थी वो कब हुई थी? 1926 में लंदन के इंग्लैंड में। और जो 19वीं हुई है वो हुई है चैंपियनशिप मुंबई के इंडिया में। और ऑल्सो होस्टेड, एक मिनट मैं आपको बड़ा करके और अच्छे से दिखाती हूँ। जो 19वीं चैंपियनशिप हुई है मुंबई में हुई है, इंडिया में। और ऑल्सो होस्टेड इंडिया, मतलब दोबारा से इंडिया ने इसको होस्ट किया है। वो कब किया है? 1987 इंडिया में हुआ है। और 56 चैंपियनशिप भी किस में कहाँ हुई है? वो हुई है हमारी बुस्वेन के साउथ कोरिया में। और 58 कब हुई है? 58 हुई 2025 के दोहा कतर में, जो कि शेड्यूल पर, क्योंकि ये जो वीडियो है 2000 मतलब ये क्वेश्चन हैं तो 2025 से पहले आए हुए हैं, उससे रिलेटेड है। आप सब सोच रहे होंगे, मैं आपको एक चीज और बताती हूँ कि आप सोच रहे होंगे यार नहीं ये एडिक्यूटिव बेस्ड नहीं है। तो मैं आप सबको एक चीज बता दूं, जो मैंने अभी रिसेंटली जितना भी सोचा है कि देखो, आपको पहले जो था वो आपका टीसीएस करा रहा था, अब कौन करा रहा है? एडिक्यूटी। बट क्या है कि एडिक्यूटी आपसे पूछेगा ना क्वेश्चन तो वो पूछेगा, तो ये एक्सप्लेनेशन से तो रिलेटेड पूछा, जब आपको एक्सप्लेनेशन भी पता रहेगी। आप यही नहीं है कि इसमें आप क्लास में जाके सिर्फ एक नॉर्मली पढ़ के जा रहे हो, क्वेश्चन आंसर कराती जा रही हो, नहीं, इसमें पूरा एक्सप्लेनेशन पढ़ा रही हूँ मैं आपको, ए से जेड तक जितना मुझे एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा है, जो बेस्ट है वो। और आप
आपको बहुत ज्यादा जल्दी ही एक वीडियो, मतलब अगर मेरे चैनल पे जिस दिन 1000 सब्सक्राइबर होंगे ना, उस दिन मैं आपके लिए मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। वो अपने मतलब मैंने खुद पर्सनली अपने फोन में डाल रखी है। वो वीडियो के लिए ना बहुत बेनिफिट रहेगी, जिसमें में बहुत कुछ है, बट मैं अभी नहीं बताऊंगी। जब मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे ना, जब मैं उस वीडियो को रिलीज करूंगी, और उसमें बहुत सारा कंटेंट है, मुझे इसलिए मैं अभी नहीं करना चाहती। वो आपकी चॉइस है, जिस दिन हो जाएंगे उस दिन बताऊंगी। तो क्वेश्चन तो पहले दोबारा से रिवीजन कर लेते हैं। वो आपकी चॉइस है, क्योंकि सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर हैं। अगर आपको अच्छी लगे वीडियो तो वीडियो को पढ़ना, नहीं तो आपको नहीं लगी, बेनिफिट नहीं है, तो आप जा सकते हो, क्योंकि ये सभी मैंने ऐसे ही ओरिएंटेड नहीं उठाए, मतलब ऐसे ही नहीं उठाए। ये सारे एग्जाम से ओरिएंटेड है, और ये आए हुए नाइकल की बुक में। और देख सकते हो आपकी एसएससी सीजीएल 11 तारीख को आए हैं, 11/9/2024 सेकेंड शिफ्ट में आया। तो क्वेश्चन क्या था कि वर्ल्ड चैंपियनशिप टेबल टेनिस की जो हेल्ड हुई थी इंडिया में कब हुई थी? 19वीं वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी 1952 में हुई थी। जो 1952 आप समझ सकते हो, याद कर सके कि 19 चैंपियनशिप हुई थी 1952 में हुई थी, न्यू दिल्ली में हुई थी। मुंबई 1987 का एडिशन तो न्यू दिल्ली में हुआ था, बट मुंबई वाला जो हुआ था, जो ये आपको मैं दिखा सकती हूँ, जो मुंबई वाला इवेंट था जो 1952 में हुआ था, पर जो 1987 में हुई थी ना, दोबारा से ना होस्ट किया इंडिया ने, तो वो न्यू दिल्ली में। पहली बार चैंपियनशिप तो ये 1926 में हुई है, और जो 56वीं जो होगी वो 2024 के बर्लिन के साउथ कोरिया में होगी। 58वीं होगी वो 2025 कतर दोहा में होगी। हाउ मेनी प्लेयर देयर इन ईच साइड कबड्डी टीम इन द फील्ड? तो कितने साइड में मतलब होते हैं प्लेयर्स जो होते हैं, तो वो होते हैं हमारे कितने, 7 प्लेयर होते हैं। कबड्डी में कितने प्लेयर होते हैं, याद रखना, कबड्डी में 7 प्लेयर्स होते हैं। कुछ नीचे के पढ़ा देती हूँ मैं आपको, जैसे कि आपको पता है कि पहले तो हमें ये बता देती हूँ, कबड्डी में कितने होते हैं, 7 प्लेयर्स होते हैं, आपको याद रखना है। क्रिकेट में कितने होते हैं, तो क्रिकेट में सभी को मालूम है, क्रिकेट सबका फेवरेट है, तो 11 प्लेयर्स होते हैं, याद रखना। हॉकी में भी 11 प्लेयर्स होते हैं, फुटबॉल में भी 11 प्लेयर्स होते हैं, बास्केटबॉल में 5 होते हैं, वॉलीबॉल में 6 प्लेयर्स होते हैं। कितने होते हैं, 6 प्लेयर्स होते हैं। और वाटर पोलो में 7 प्लेयर्स होते हैं। खो खो में 9 प्लेयर होते हैं। रग्बी में 15 प्लेयर्स है। दोबारा रिवीजन करा देती हूँ आप सबको इसी चीज का। क्रिकेट में 11 प्लेयर, हॉकी में 11 प्लेयर, फुटबॉल में 11 प्लेयर, बास्केटबॉल में 5 प्लेयर, वॉलीबॉल में 6 प्लेयर, वाटर पोलो में 7 प्लेयर, खो खो में 9 प्लेयर, रग्बी में 15 प्लेयर होते हैं। और जो हमारा कबड्डी से रिलेटेड क्वेश्चन था वो उसमें कितने होते हैं, हमारे 7 होते हैं। इन विच ईयर डिड इंडिया मेक इट्स जो ओलंपिक डिब्यूट हुआ था इन हॉकी का, वो कब हुआ था? तो जो इंडिया मेक इट्स ओलंपिक डिब्यूट इन इंडिया इन हॉकी, तो वो कब हुआ था? 1928 में। 1928 में कब हुआ था? 1928 में। जिसमें कैप्टन कौन थे हमारे? कैप्टन थे हमारे जयपाल सिंह, और स्टार प्लेयर ध्यानचंद। ध्यानचंद जी ने स्कोर किए थे ज्यादातर मोस्ट गोल 14। इंडिया ज्यादातर सक्सेसफुल मेंस हॉकी में कितनी टीम ओलंपिक्स में हिस्ट्री में 8 मेडल जीती है? 1928 में भी जीती थी, जो कि मतलब इंडिया मेड ओलंपिक डिब्यूट 1928 में किया था। कहाँ पे किया था? एम्स्टर्डम ओलंपिक्स में। कब पे? एम्स्टर्डम ओलंपिक्स में। तो इंडिया ने ओलंपिक्स में, जैसे कि आप सबको पता ही है कि इंडिया के ओलंपिक्स में, एक मिनट, इंडिया के ओलंपिक्स में जो गोल्ड मेडल लेके आई है हॉकी में, तो 1928, 32, 36, 48, 52, 56, 64 और 80। तो ये सब आपको याद रखना है कि इंडिया कितनी बार हॉकी में लेके आई है। तो हॉकी में लेके आई है 28, 32, 36, 48, 52, 56 और 64 और 80। तो इतनी बार इंडिया क्या लेके आई है? इंडिया गोल्ड मेडल लेके आई है। तो इसमें पूछा गया था क्वेश्चन कि इंडिया का जो पहली बार डिब्यूट हुआ था इन हॉकी में, ओलंपिक के डिब्यूट हुआ था हॉकी में, तो 1928 में हुआ था एम्स्टर्डम ओलंपिक्स में। किसमें? एम्स्टर्डम
डैम ओलंपिक्स में हुआ था। कैप्टन कौन थे? जयपाल सिंह थे। स्टार प्लेयर ध्यानचंद जी थे। और मोस्ट ज्यादातर हमने गोल्स कितने? 14 किए थे। 8 गोल्ड मेडल लेके आए, ये आपको याद रखना। ये कराएंगे हम आपको कल। कल जो मैं अगली नेक्स्ट वीडियो डालूंगी उसमें कराऊंगी। आपको वीडियो बेस्ट लगे तो मुझे वीडियो को लाइक कर लेना, अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और मुझे जरूर बताना कि आपको वीडियो आज की कैसी लगी। कमेंट करके मुझे जरूर बताना, क्योंकि आप सबके कमेंट मुझे बहुत ज्यादा बेनिफिट लगते हैं। तो आज की वीडियो इतनी सी थी। एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। पढ़ते रहना। हॉकी से रिलेटेड है। पहली बार डिब्यूट कब हुआ था? 28 में हुआ था। हॉकी के में प्लेयर्स कितने होते हैं? 7 प्लेयर। सॉरी, कबड्डी में कितने प्लेयर्स होते हैं? 7 प्लेयर्स होते हैं। और पहली बार जो वर्ल्ड चैंपियनशिप इवेंट होल्ड हुआ था इंडिया में, टेबल चैंपियनशिप कब हुआ था? टेबल चैंपियनशिप वर्ल्ड 1952 में हुआ था। और लार्जेस्ट मैराथन इन एशिया मुंबई की, जो कि महाराष्ट्र में है। मतलब टाटा कंपनी ने करवाई थी, इसलिए टाटा मैराथन, टाटा मुंबई ने। इंडिया हॉकी फेडरेशन की स्थापना कब हुई थी? वो हुई थी 1925 में। कब हुई थी? 1925 में। और इंटरनेशनल की 1924 पेरिस में। और ये न्यू दिल्ली में इसका हेड क्वार्टर है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना कब हुई थी? और इंटरनेशनल ओलंपिक की तो 1894, 23 जून 1894। पहली बार कबड्डी की जो हुआ था, हेल्ड हुआ था, कब हुआ था? 1980 में। 1980 में। जो पहली बार मेंस एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी थी, वो कौन लाया था? इंडिया लेके आया था। कौन सी पहली बार मेंस एशिया हॉकी चैंपियनशिप? खो खो जो है फीचर एग्जीबिशन मेन स्टेडियम, तो वो कौन सा था? 1936 में हुआ था, बर्लिन में। हाँ, 1936 बर्लिन में। पहली बार वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडल इन एथलीट्स में कौन लेके आया था? विन, वो लाया था 2003 में फ्रांस में। कौन ब्रॉन्ज मेडल लेके आई थी? अंजू बॉबी जॉर्ज। और पहली बार गोल्ड मेडल कौन लेके आया था? नीरज चोपड़ा एथलीट में। तो आज की वीडियो इतनी सी थी। देखते हैं आपको वीडियो कैसी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।